नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों आज मैं बातें कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर की। दोस्तों इसमें फॉर्म सभी विद्यार्थियों ने भर दिया है। अब इन विद्यार्थियों के मन में कुछ प्रश्न बार बार कचोट मार रही है। वो प्रश्न है कि आखिर एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, फिजिकल की तैयारी के लिए हमें कितने मार्क्स चाहिए, सैलरी कितनी होगी, कितने घंटे की ड्यूटी होगी। ये तमाम तरह की प्रश्न आपके मन में हो रही है। दोस्तों इन सभी प्रश्नों का मैं जवाब लेकर आया हूँ इस वीडियो में। कब एग्ज़ाम होगी, कब एडमिट कार्ड जारी होगा, सभी चीज़ों की चर्चा हम करेंगे। दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर तरह की सरकारी वैकेंसी का अपडेट लेकर आता हूँ और जो भी मैं वैकेंसी लेकर आता हूँ आपके बीच जानकारी वो कहीं से ना कहीं से मतलब 100% सटीक जानकारी मैं देने की कोशिश करता हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरुआत करेंगे। आज जो टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आए हैं उन सारी टॉपिक्स पे एक एक करके बातें करेंगे। दोस्तों परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे, निगेटिव होगा कि नहीं होगा, इसमें कितने नंबर के प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न होंगे, ये सारी बातों पे चर्चा होगी। साइंस कहाँ से पढ़े, सबसे बड़ी प्रश्न ये भी आ रहा है बच्चों के मन में कि साइंस आखिर पढ़े कहाँ से। अब इसके बाद जो है हेड असिस्टेंट ऑपरेटर एंड वर्कशॉप का जो ड्यूटी है ये आखिर कितने घंटे की होती है, इनका करेंट सैलरी क्या है, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपको संभावित जो परीक्षा तिथि है उसके बारे में बात करेंगे। फिर फिजिकल के लिए कितना अंक चाहिए, इन सभी पर चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए प्रथम पॉइंट आपका है परीक्षा में कितने प्रश्न होंगे। तो देखिए बहुत सारे जगह पे मतलब विद्यार्थियों के मन में है कि आपका 160 प्रश्न यानी कि 40-40-40 के रेशियो में आपका 160 प्रश्न होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोस्तों आप ये मन में लेकर न चलिएगा, अगर हो सके तो 160 आ जाए और अच्छा है। लेकिन यहाँ पे समय आप देखिएगा 2.5 घंटा का समय है, 2.5 घंटा का समय है। तो 2.5 घंटा में 160 प्रश्न है ये कभी नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि समय ज़्यादा है। यानी कि इस बार जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा वो 50, 50, 50, 50 यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या होगी वो 200 होगा। प्रश्नों की संख्या होगी वो 200 होगा। अब मानना आपके ऊपर है, आप न माने वो अलग बात है, लेकिन मैं अपनी समझ से आपको बता रहा हूँ और कहीं से पता भी किया तो मुझे मालूम चला कि 200 प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। अब निगेटिव मार्किंग तो ये तो आपको मालूम है कि निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है एग्जाम में। अब आते हैं हम साइंस कहाँ से पढ़ें। दोस्तों बहुत सारे विद्यार्थी रेलवे की तैयारी करते हैं, वो एसपीडी बुक खरीद लेते हैं और उसमें एक साइंस का बुक आता है, उसी से सभी लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि वो वन लाइनर है। दोस्तों ऐसा गलती ना करें, क्योंकि ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। आगे मैं बातें करूँगा जब सैलरी पर, तब आपको लगेगा कि सच में ऐसी वैकेंसी करना चाहिए। और इसके जो घंटा है समय का कि कितनी घंटा हमें जॉब करना है, इन सभी बातों पे जब चर्चा करेंगे तो अब आपको लगेगा कि सच में ये रॉयल जॉब है और एक शानदार जॉब है। शुरू में ही हम लिख दिए शानदार नौकरी। अब देखिए साइंस जो है आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि साइंस जब भी आप पढ़ें तो वन लाइनर बुक कोई भी ना उठाए। आप फर्स्ट सबसे पहले NCERT 10th क्लास का बुक उठा लें और पूरे साइंस को निचोड़ दे। इसके अलावा मार्केट से कोई भी प्रकाशन का बुक जो आपको अच्छा लगे, जो वन लाइनर ना हो, तो उन सभी बुकों को एक कोई बुक चुन ले और उसी को अच्छा से पढ़ ले, क्योंकि परीक्षा के समय में भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। अब हम बातें करेंगे कि आखिर ड्यूटी जो है ये कितने घंटा की है। तो यहाँ पे आप ध्यान से थोड़ा समझिएगा, 8 घंटा की ड्यूटी है। लेकिन 8 घंटा की जो ड्यूटी है तो इसमें 2 व्यक्ति को मिला के, जैसे कि 24 घंटा का दिन रात होता है, तो 8 + 8 + 8 यानी कि यहाँ पे 8, 8, 8, तो आपको डेली पर डे ड्यूटी नहीं रहता है यहाँ पे 8, फिर आपको अगला 8 घंटा छुट्टी दे दिया जाएगा और फिर अगले 8 घंटा आपको ड्यूटी रख दिया जाएगा। बात समझिएगा।
24 घंटा में आपको 8 + 8 घंटे ड्यूटी करवा लिया जाएगा, 16 घंटा। यानी कि प्रथम 8 घंटे ड्यूटी कीजिएगा, फिर 8 घंटा आपको रेस्ट दे दिया जाएगा, फिर 8 घंटा ड्यूटी कीजिएगा, 16 घंटा हो गया। यानी कि 2 दिन आपने ड्यूटी कर दिया 8 + 8 एक दिन के अंदर, और अगले एक दिन आपको छुट्टी दे दिया जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये शानदार जॉब है। और यही नहीं, सैलरी की भी बातें करेंगे तो आपको लगेगा कि सच में ये जॉब करना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन के बाद एक दिन आपको छुट्टी मिलेगा। यानी कि टोटल 30 दिन में 15 दिन ही काम करना पड़ेगा। आप अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ मस्ती कर सकते हैं, उनके पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं, तमाम तरह की आप कोई अलग भी काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि करंट सैलरी जो है वो कितना है। तो सबसे पहले हम वर्कशॉप की बात कर ले। वर्कशॉप से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि अदर सबका कुछ बढ़ते जाता है। तो एक हम सैलरी आपको एक अनुमानतः हम बता दे रहे हैं, जैसे कि ये ग्रेड पे 2000 पे है। तो ग्रेड पे 2000 पे है तो ये बेसिक आपका 21,700 बनता है। इसमें टीए डीए सभी मिलाकर जितना बनता है, वो बीच वाला जितना, वो अभी वर्तमान में 33,846 आपको फिक्स महंगाई भत्ता हो गया, जितना भी इसमें बीच में आता है ये सारे जोड़कर 33,846 से आपका यहाँ पे स्टार्टिंग है। अब रही बात कि आपको एक साल में 12 मंथ होता है, लेकिन आपको सैलरी जो मिलेगा वो 13 मंथ का मिलेगा। मार्च का महीना जब भी आएगा हर साल में, तो उस समय 2 मंथ का आपको सैलरी दिया जाएगा, 12 और 1 13 महीना का। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको समय भी बचा और सैलरी भी 1 मंथ का आपको ज़्यादा मिला। अब देखिए, संभावित जो परीक्षा तिथि है वो आपको हम बता दें कि दिसंबर के लास्ट में, ये ध्यान रखिएगा, आपके पास समय ज़्यादा नहीं बचा है, 80 दिन के आसपास समय बचा है। तैयारी जोरदार तरीके से करें। दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के फर्स्ट में, शुरुआत में आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि 80 दिन का समय बचा है। अब कितने पास होंगे फिजिकल के लिए, कितने मतलब बच्चे पास होंगे फिजिकल के लिए, कितने बच्चे को बुलाया जाएगा, तो ये है आपको 4 गुना 4.5 गुना के आसपास, लगभग 10,000 बच्चे। ये फिक्स आंकड़ा मैं नहीं बता रहा हूँ, 9,500 कुछ भी हो सकते हैं, 9,000 के समथिंग, मतलब वही 4 गुना 4.5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। जितने पास हों, जितने मतलब सीट है उससे 4.5 गुना के आसपास बच्चों को बुलाया जाएगा। अब देखिए, सबसे बड़ी प्रश्न जो है वो है फिजिकल के लिए कम से कम कितने मार्क्स की तैयारी करें। तो दोस्तों, फिजिकल के लिए सबसे पहले हम उससे पहले जान जाते हैं सब्जेक्ट। साइंस और जीके 50 क्वेश्चन, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मैथ 50 क्वेश्चन, हिंदी 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 200 क्वेश्चन जो होगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का होगा, टोटल 400 अंक का क्वेश्चन हुआ। अब आप मान के चलिए, इस समय किसी भी कंपटीशन का लेवल छोटा नहीं हो रहा है, कटअप छोटा नहीं हो रहा है। आप हमेशा अपने मन में ये रखिएगा कि जितना ही अधिक हो जाए वो तो करना ही है, मतलब 70% प्लस आपको स्कोर करना है। क्योंकि इसके पहले यूपीएसआई का जो कटअप गया था वो आपको गया था 312 पर, 400 नंबर के प्रश्न में 312 पर गया था। तो फिर सेकंड में जब बच्चे नहीं पहुँचे तो दोबारा कॉलिंग किया गया, तो उसमें 304 नंबर पर आपके बच्चे सीट फुल हो गया। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि आप 70% से एभव कोशिश करें, 75, उससे भी अधिक हो जाए तो और अच्छा है, लेकिन 75 से कभी भी नीचे कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें डर बना रहता है। और 75, 70 से ऊपर है तो आप कन्फर्म में हैं कि इस बार होगा तो होगा निश्चित। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं ये कहूँगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ किसी भी वैकेंसी से संबंधित आपके पास झट से पहुँच जाए। हो सकता है कि मेरी एक वीडियो आपकी किस्मत को बदल के रख दे। कि लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ 100% कोशिश करता हूं कि आपको अच्छी से जानकारी दूं और डीपली जानकारी दूं। तो मिलता हूं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।